ब्रांड मोदी की हैट्रिक। पूरा दमखम लगाने के बाद भी 28 दलों का इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को तीसरी पारी से रोक नहीं पाया। पंडित नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे पीएम बनने वाले हैं और उनके तीसरे टर्म में ताकतवर विपक्ष का खेमा भी खड़ा हो गया है, वो भी 200 पार संख्या और हैवी वेट ताकत के साथ। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सीटें भी 2019 के मुकाबले दोगुनी हो गई हैं। इसका असर ये होगा कि 10 साल बाद होगा लोकसभा चुनाव में मान्य नेता विपक्ष। जी हां, 99 सीटों वाली कांग्रेस इस बार नेता विपक्ष दे पाएगी। 2014 से 2024 तक उसके सामने 10% सीटों की संख्या पूरी करने की दिक्कत रहती थी, जिसका असर विपक्ष की रणनीति और विपक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट पर पड़ता था। इस बार कांग्रेस के रास्ते का ये कांटा भी निकल गया। कांग्रेस अपने दम पर एक मान्य नेता विपक्ष दे सकती है, पर सवाल है कि लोकसभा में कौन बनेगा विपक्ष का चेहरा। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी का नाम फिजा में तैरने लगा है। Deciding to his daughter. We are very happy. People are supporting the Rahul ji and India Munadi. राहुल जी एक निर्विवाद कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, उनसे उपयुक्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है राहुल जी ने पूरे देश के अंदर, और उनसे कोई उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है पूरे देश की इंडिया गठबंधन में। तो क्या वाकई राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे? कांग्रेस के अंदर आगे की रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा है, जिसका संकेत कांग्रेस के कद्दावर नेता मणिकम टैगोर की इस पोस्ट से मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के अन्य सांसद भी मेरी तरह ही सोचते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस संसदीय दल क्या फैसला करता है। हम एक लोकतांत्रिक दल हैं। तो क्या वाकई अपने पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी की तरह राहुल गांधी भी ये जिम्मा संभालेंगे? गांधी परिवार की ओर से अभी तक राजीव गांधी और सोनिया गांधी ऐसे दो लीडर रहे जिन्होंने लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष की भूमिका अदा की। 1989 में कांग्रेस की हार के बाद राजीव गांधी नेता विपक्ष बने थे। गांधी परिवार से नेता विपक्ष बनने वाले वो पहले सदस्य थे। 1984 में 414 सीटों से सरकार बनाने वाले राजीव गांधी सेकेंड टर्म में हार गए थे। 1989 में वो अमेठी से सांसद बने थे, तब उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष की कमान संभाली थी। 1 साल वो इस पद पर रहे। 18 दिसंबर 1989 से 13 दिसंबर 1990 तक तत्कालीन पीएम वीपी सिंह के सामने राजीव गांधी ही विपक्ष का चेहरा थे। राजीव गांधी के निधन के बाद जब सोनिया गांधी राजनीति में आई, तब उनकी सियासत विपक्ष से ही शुरू हुई। 1999 में अमेठी से पहली बार जीतने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना नेता चुना और विपक्ष ने भी 31 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक फुल टर्म में वो वाजपेयी सरकार के दौरान नेता विपक्ष रही। ऐसे में ब्रांड मोदी के तीसरे टर्म में विपक्ष राहुल को अपना चेहरा बनाता है, तो ये तय है कि लोकसभा में इस बार पीएम मोदी के सामने राहुल विपक्ष के सीट नंबर 1 पर बैठे नजर आएंगे। जिस तरह 2014 में मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला था और 2019 में कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने, तब कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीटें नहीं थी, लेकिन इस बार ये बाधा भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पीएम मोदी के सामने बड़ा दांव खेल सकती है। नेता प्रतिपक्ष हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा होता है और इतना ही नहीं, ये एक पैनल के रूप में कार्य करता है जो कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करता है। इसके अलावा उनकी भूमिका में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ उसकी करीबी और नियमित बातचीत शामिल होती है। तो क्या इस बार पीएम मोदी के साथ अहम बैठकों में राहुल गांधी भी नजर आएंगे? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के भीतर अब असली लड़ाई नेता प्रतिपक्ष को लेकर बनती जा रही है। राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नाम नेता प्रतिपक्ष की रेस में हैं, लेकिन सबसे आगे नाम राहुल गांधी का है। कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना चाहिए और संसद के भीतर जो है केंद्र सरकार यानी मौजूदा वक्त में जो सरकार बनने जा रही है उसके खिलाफ जो है बोलना चाहिए और अटैकिंग मोड में काम करते हुए दिखना चाहिए। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, दिल्ली।